राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से भगवत से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और सुखधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक व्यक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप कृपा करके भागवत भक्ता का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है। वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी ने बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में
भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखियों और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत है, जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है, संसार के धर्म है, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, शर्म, कष्ट, भय और तृष्णा, ये कर्मंश शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है, जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वसुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत है, जिनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन, संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समरूप स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है। वह भगवान का उत्तम
भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरणों को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता। उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत वैष्णवों में अग्रणी है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नित्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है।